नमस्कार, आप देख रहे हैं दो का दम। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर है किरोड़ीलाल मीणा के साथ हुए दुर्व्यवहार मामले पर बीजेपी के प्रदर्शन की। आपको बता दें कि बीजेपी का हल्ला बोल इस मामले को लेकर लगातार जारी है। किरोड़ीलाल मीणा से दुर्व्यवहार के खिलाफ हल्ला बोल लगातार जारी है। सीएम हाउस का कर रहे हैं घेराव और पुलिस ने लाठीचार्ज करके प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी झड़प हुई है। बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी है। ये बड़ी अपडेट इस प्रदर्शन से जुड़ी हुई सामने आ रही है। आपको फिर से बता दें और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें। तो किस तरीके से यहां बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता मीणा के साथ हुए दुर्व्यवहार मामले को लेकर हल्ला बोल रहे हैं। और आपको जानकारी दे दें कि सीएम हाउस का घेराव कर रहे हैं। पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा है। और तस्वीरें देखिए, मौके की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस की भारी मौजूदगी है और मेरे सहयोगी विष्णु लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। एक बार फिर से विष्णु का हम रुख कर लेते हैं, जो कि इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। विष्णु, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता सीएम हाउस का घेराव करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पुलिस और कार्यकर्ताओं में झड़प। मामला शांतिपूर्ण करीब तरीके से निपटने जा रहा है, क्योंकि यहाँ बस जो जारी है, ये बस दिखाई रहा हूँ, मेरे साथी कैमरामैन से कहूँगा, इसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सहित युवा मोर्चा अध्यक्ष तमाम जो पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं वो बैठे हुए थे। पहले कार्यकर्ताओं ने इस बस को आगे बढ़ने से रोक दिया था, लेकिन पुलिस की समझाइश के बाद कार्यकर्ता आगे निकल गए और ऐसे में अब धीरे धीरे बस आगे बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं इसमें वो तमाम बीजेपी के नेता हैं जो यहाँ प्रदर्शन की अगुवाई करने आए थे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया हो, युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हो, एसटी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हो, तमाम जो पूर्व मंत्री हो, विधायक हो, ये तमाम लोग यहाँ पर इस प्रदर्शन में आए थे और बस को पहले रोक लिया था और लगातार ठीक है विष्णु का यहाँ रुख करेंगे। लग रहा है तकनीकी खामियां यहाँ पर पेश आ रही हैं, उसको हम दुरुस्त करा लेते हैं। लेकिन तस्वीरें 3 आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहले तस्वीर लाइव है, ये मौके की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता, तमाम पदाधिकारी, विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, तमाम जो नेता है पार्टी के यहाँ पर मौजूद हैं। और मीणा के साथ हुए दुर्व्यवहार के मामले को लेकर लगातार बीजेपी आक्रोशित नजर आ रही है। हल्ला बोला जा रहा है। सीएम हाउस का घेराव करते हुए यहाँ पर पार्टी के नेता नजर आ रहे हैं। और आपको जानकारी दे दें कि बीजेपी के नेताओं ने यहां गिरफ्तारी दी है। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी है और प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने यहां खदेड़ा भी है। तस्वीरें देखिए, 2 आपको दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से बैरिकेडिंग लगाकर रोकने की कोशिश की जा रही है कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, पदाधिकारियों को। और दूसरी तस्वीर आप देख पाएंगे कि किस तरीके से कार्यकर्ता यहां पर आक्रोशित नजर आ रहे हैं। तो मीणा के साथ हुए दुर्व्यवहार के मामले को लेकर लगातार बीजेपी का हल्ला बोल जारी है। और आपने इससे पहले सुना भी था सतीश पूनिया को, जो कि मंच पर मौजूद रहे और उनकी ओर से करारा हमला किया गया कांग्रेस पार्टी पर। एक बार सहयोगी विष्णु का हम फिर से रुख कर लेते हैं। विष्णु, अपनी बात पूरी कीजिए और तस्वीरें भी दिखाते रहिए साथ ही साथ। विष्णु, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, तो इन तस्वीरों के जरिए आप समझ पाएंगे किस तरीके से यहाँ देखिए बस में तोड़फोड़ की गई है। आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे और खदेड़ा गया है पुलिस की ओर से कार्यकर्ताओं को। और देखिए बैरिकेडिंग पर चढ़ने की कोशिश की जा रही है। बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने रोकने की कोशिश की इन कार्यकर्ताओं को, नेताओं को। तो बैरिकेडिंग पर चढ़कर आगे बढ़ने की कोशिश की गई है कार्यकर्ताओं की ओर से, नेताओं की ओर से। और कई बीजेपी नेताओं ने गिरफ्तारी भी इस मामले में दी है। तो लगातार ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। शुरुआत इसकी वीरांगनाओं की मांगों को लेकर हुई थी। जी विष्णु। बिल्कुल, आपको बता दूं कि प्रदर्शन यहां पर हो चुका है और इसके बाद बीजेपी नेताओं ने गिरफ्तारियां दी और गिरफ्तार करके जब बीजेपी नेता ले जाए जा रहे थे तो बीजेपी कार्यकर्ता वो सड़कों पर लेट गए थे। किरोड़ी समर्थक सड़कों पर लेट गए थे। बसों को आगे नहीं भेजा, बाद में उन्हें समझाकर आगे भेजा और उसके बाद
अब आपको दिखाता हूं कि किसी इशू को लेकर यहाँ फिर एक बार कार्यकर्ताओं की बहस हुई है। यहाँ पर आपस में कार्यकर्ता उलझने के तैयार थे, लेकिन फिर एक समझाइश हुई है पुलिस अधिकारियों के साथ और अब धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं कार्यकर्ता और जो किरोड़ी लाल समर्थक हैं वो उनको वापस बीजेपी ऑफिस की तरफ धकेला हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ से जो रेला दिखाई दे रहा है सीधा सीधा वो बीजेपी ऑफिस की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ राजभवन ये 22 गोदाम चौराहे पर यहाँ पर प्रदर्शन हुआ था, जोरदार प्रदर्शन हुआ था, एक जंगी प्रदर्शन हुआ और उसके बाद समझाइश के बाद जहाँ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और जो अन्य पदाधिकारी हैं उनको इस बस में बैठाकर गिरफ्तारी देने के बाद उन्हें वहाँ ले जाया गया है और उसके बाद तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और उनको समझाइश के बाद बीजेपी ऑफिस की तरफ भेजा जा रहा है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए कि यहाँ से दूर तक जो दिखाई दे रहे हैं वो बीजेपी कार्यकर्ता और किरोड़ी लाल समर्थक हैं जो बीजेपी ऑफिस की तरफ पहुँच रहे हैं। साथ में जो गिरफ्तार करके सतीश पूनिया को गिरफ्तार की हिरासत में लेने के बाद जब लेके गई बस उनके पदाधिकारियों को तो बीजेपी पार्टी कार्यालय के बाहर अब इसको रोक लिया जा रहा है क्योंकि कार्यकर्ता उन्हें वहां आगे नहीं बढ़ने जा रहा, क्योंकि संभवतः यह होता है कि जो पुलिस गिरफ्तारी करने के बाद हिरासत में लेने के बाद किसी दूसरे थाने में ले जाकर दूर जगह ले जाकर छोड़ती है, लेकिन यहाँ उनको यहाँ तक कार्यालय तक आ चुके हैं। संभवतः अब पुलिस उनको यहाँ उतार दे, जिनकी गिरफ्तारी दी की थी आज एक सांकेतिक गिरफ्तारी के रूप में उनकी गिरफ्तारी मानी जा रही है और अब उन्हें यहाँ उतार दे तो अब बस को वापस रोक लिया जा रहा है और ये जो तमाम कार्यकर्ता और किरोड़ी समर्थक हैं वो लगातार यहाँ बढ़ते जा रहे हैं। प्रदर्शन लगभग एक तरह से खत्म हो चुका है, शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो चुका है, लेकिन जो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और बीजेपी कार्यकर्ता और किरोड़ी लाल समर्थक जो आए थे वो अब लौट रहे हैं बीजेपी ऑफिस की तरफ। पुलिस का प्रयास भी था कि उन्हें आगे पहुंचा दे, हालांकि प्रदर्शन के दौरान एक बार भी कार्यकर्ता उग्र हो गए थे। शुरुआत में उन्होंने जब सिविल लाइन्स की तरफ दौड़ लगाई थी मुख्यमंत्री आवास की तरफ तो वहाँ खड़ी कुछ गाड़ियों पर पथराव किया था कुछ कार्यकर्ताओं ने। उसके बाद जब बैरिकेटिंग की तो एक बैरिकेटिंग तोड़ दी थी, दूसरी बैरिकेटिंग के बाद जब उन्हें रोक लिया तो वहाँ पुलिस की झड़प हुई थी और उस झड़प के बाद कहीं ना कहीं पुलिस ने नेताओं को समझाया, रोड पर बैठ गए और उसके बाद समझाने के बाद उन्होंने गिरफ्तारियां दी। गिरफ्तारी के बाद जब आगे लेकर बढ़ना चाहे तो कार्यकर्ताओं ने सड़क पर लेटकर उन्हें रोक लिया। करीब ये पूरा जो पूरा घटनाक्रम है वो करीब 1-1.5 घंटे चला और उसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सहित तमाम जो पदाधिकारी उन्होंने अपनी गिरफ्तारियां दी। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित सब ने अपनी गिरफ्तारियां दी और उसके बाद वो बस को लेकर आगे जा रहे थे, लेकिन फिर बस को रोक लिया गया है। मेरे साथी कैमरामैन दिखा रहे हैं आपको कि ये जो बस है वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सहित तमाम जो पदाधिकारी उनको लेकर आगे बढ़ रही थी, लेकिन अब उसको यहाँ रोक लिया है। संभवतः अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया उनको यहीं उतार लिया जाए और यहीं पुलिस भी इस बात पे राजी हो जाए कि सांकेतिक गिरफ्तारी हो गई और वो उन्हें यहाँ उतार दे और इसी को लेकर ये जद्दोजहद चल रही है। अब रोक लिया गया है, तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो वहाँ से आके बीजेपी ऑफिस तक आ गए और अब आपको दिखाई दे रहा है सामने कि लगातार ये जो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ स्पष्ट रूप से तय है कि यहाँ जो बीजेपी नेता हैं उन्होंने गिरफ्तारियाँ दी, उसके बाद सांकेतिक रूप से गिरफ्तारियां मानी जा रही है और अब यहाँ उनको रोक लिया गया, बस को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया है वो और जो तमाम नेता हैं उनको यहीं पर उतार लिया जाए और इसी को लेकर ये चल रही है पूरी कवायद। आप देख सकते हैं कि अब यहाँ से बात कार्यकर्ता अपने तो बड़ी अपडेट ये सामने आ रही है फिलहाल की जो प्रदर्शन किया जा रहा था बीजेपी नेताओं की ओर से वो खत्म हो चुका है। आगे की जानकारी विष्णु आपसे लूंगी। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका जानकारी साझा करने के लिए।